नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, ये बागवानी में अप्रैल मई जून तीनों महीने बड़े काम करने के हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ काम किसानों को करना होता है। साथियों, आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा। काफ़ी क्वेश्चन क्वेरी उस पर आती हैं। क्या भाई नहर का पानी बागवानी के लिए ज़रूरी है? मतलब ट्यूबवेल के पानी से क्या बागवानी पॉसिबल नहीं है? तो देखो साथियों, ये कुछ पुराने टाइम से हमने भी सुनी थी और कुछ बुजुर्ग लोग करते हैं बात, और मैं कई जगह कमेंट करता हूँ। तो ये कोई भी अपनी बाग से रिगार्डिंग विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे अपनी प्रॉब्लम रखता है, तो उसका आंसर देते हैं भी नहर का पानी दो। तो साथियों, जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को तो कोई ज़्यादा सा ऐसा फ़र्क क्या साथियों, मेरे गांव का जो नरूखेड़ी गांव मेरा गांव है, वहाँ के रकबे में कोई रजवाया नहीं, कोई नहर नहीं। तो बताओ फिर हम कहाँ से नहर का पानी लगाएंगे? मेरे गांव के रकबे में है ही नहीं कोई रजवाया, ना कोई नहर है। और हमारे यहाँ तो साथियों, जब मेरे गांव के रकबे में कोई नहर रजवाया ही नहीं, तो हम नहर का पानी कहाँ से लगा लेंगे? कहाँ पॉसिबल है? तो अगर उस बात पे चले तो मेरे गांव में तो फिर कोई फ्रूट का प्लांट होना ही नहीं चाहिए, ना कोई बाग सक्सेस होना चाहिए। तो साथियों, अमरूद के भी बाग लगे हुए हैं, नींबू का बाग ये मेरा है, चलो थोड़े हैं बाग, एक केले का बाग भी है साथी का। तो सारे बाग बड़े अच्छे चले हुए हैं। और साथियों, केले के बाग वाले का जिस कंपनी से उसने प्लांट लिए थे, पहले वो बच्चा उलझा हुआ था, क्योंकि पढ़ा लिखा वो आर्किटेक्ट है। तो 6 महीने पहले हमारे संपर्क में आया, उनने उसको जदाम पे शिफ्ट कराया। तो अब की बार विजिट पे जब उसका कंपनी वाला आया, उसका केले का साइज़ और हाइट देख के कहने लगा, जी किस पे चला रहे हो आप, ऐसा रिजल्ट तो किसी का भी नहीं। तो साथियों देखो, हम मानते हैं नहर के पानी में अच्छा होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, क्योंकि तरह तरह की मिट्टी से बह के आता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ट्यूबवेल के पानी पे हमारा बागवानी हो ही ना सके, भी बाग पॉसिबल है ही नहीं, हम पौधा ही ना लगाने की सोचें। तो हम तो साथियों टोटली ट्यूबवेल का पानी है हमारे यहाँ, तो नहर है ही नहीं। और अब आप देख सकते हो, ये देखो आज 19 अप्रैल का दिन है, ये नींबू पे देखो कैसी मल्टीपल स्टेजेज हैं। और ये इससे थोड़ा सा जो साइज ज़्यादा हो जाता है साथियों, ये 15 ग्राम का होगा। ये ऐसे हम तोड़ लेते हैं, अलग अलग से पौधों से निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें देखो यही खासियत है, इससे पहले वाला ये रुक गया, ये साइज बन गया, उससे नीचे फ्लावरिंग चली हुई है। तो इसकी मल्टीपल स्टेजेज प्लांट पे चलती हैं। देखो यहाँ पे फ्रूट बन गया तो यहाँ फ्लावर नहीं है, यहाँ पे फ्रूट एक है तो यहाँ पे फ्लावर ज़्यादा है। अब ऐसे इस टहनी पे देखो आप, ये यहाँ गुच्छे पे रुके हुए हैं, तो इस साइड में फ्लावरिंग चली हुई है। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं होती भाई, बागवानी ट्यूबवेल के पानी, नहर के पानी पे ही चलेगी। आप लोग करो, कोई जहाँ पे पॉसिबल है नहर का पानी, वहाँ तो वेल एंड गुड है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात पे बार बार क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है भाई। नहर के पानी के बगैर क्या बाग चल ही नहीं सकता? तो चल सकता है बाग। बस बाग का जो मूल मंत्र है साथियों, नींबू का बाग हो, किन्नू का बाग हो, कोई भी बाग हो, जो हमारे दिमाग में धारणा होती है भाई दीमक पौधे को सुखाती है, लेकिन साथियों वो गलत है। पौधे को हमेशा फंगस सुखाती है, किसान उसको पकड़ ही नहीं पाता। जब पौधा सूख जाता है तो फिर उसमें दीमक लग जाती है। तो हम सोचते हैं दीमक सुखाती है, दीमक नहीं सुखाती, फंगस सुखाती है। और फंगस का हमने रामबाण इलाज या अपर जोन में हो या रूट जोन में हो, जदाम सल्फर के रूप में ढूंढ लिया। तो जदाम सल्फर का बागवानी में ज़रूर प्रयोग करें। कैसा है, आप पानी लगाओ, अगर कहीं नमकीन पानी भी है तो आप साथ में गुड़ का पानी ज़्यादा चलाओ, ताकि बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, जो नमक वाला कंटेंट है उसको डिकम्पोज करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग करो, तो पौधा अपने आप ही बहुत अच्छा चलेगा। अब ये देखो आप, ये बिल्कुल ये पौधा 15 दिन पहले का लगाया हुआ है, कितना अच्छा इसमें फुटा हुआ है। और ये दूसरी बार की फ्लावरिंग है, एक बार की ड्रॉप हो गई थी। तो इसमें ये देखो बाहर पूरा सूखा पड़ा है, पानी दे देखो मिट्टी पूरी हार्ड हो रही है। लेकिन इसकी जड़ों को जैसे ही हम देखेंगे तो देखो आप कितना अच्छा बना हुआ है, सॉफ्ट।
और ये सारा गड़ के यहीं मिट्टी बहुत बढ़िया रहती है, पौधे को नमी देती है और सारे बैक्टीरिया इतने हो जाते हैं और अब इसके आसपास घास भी नहीं उगेगा। तो ये थ्योरी अपनाओ साथियों, जब भी बागवानी में हम कामयाब होंगे, हमारा खर्च भी बचेगा और बार बार गोबर का खाद ये कोई डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये प्लांट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्लांट पे यहाँ तक घास भरा हुआ था, अब ये घास अंदर ज़मीन में जा लिया सूख के पूरा, और देखो अब नीचे इसके पूरे मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी वही मिलेगी। देखो और कितनी नमी है साथियों, बाहर सूखा पड़ा है लेकिन यहाँ पे पूरी नमी मेंटेन है। और ये सारा ऑर्गेनिक कार्बन को अब फिर दोबारा बाहर से खुदवाएंगे, फिर यहाँ भर देंगे। तो एक तो इतना ये हमारा 1.5 मीटर का जो रेडियस है उसमें हमारा प्लांट का कैनोपी के नीचे साफ रहेगा और यहाँ पे फिर आगे नींबू तोड़ने या फिरने में दिक्कत नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कबाड़ होगा नहीं। तो मल्चिंग ज़बरदस्त तरीके से करो जितनी हो सकती है साथियों। हम तो घर पे भी हमारे 2-4 प्लांट हैं जामुन के, और भी घर में जब भी झाड़ू लगाते हैं तो वो पत्तों के कट्टे भर के रखते हैं, जब भी खेत में आए डाल दिए। सारी राख है जो चूल्हे से निकले, आरे से निकले, वो भी हम इन प्लांट के नीचे ही डालते हैं। तो उनसे ये उन्हीं का रिजल्ट है। देखो ये कितना कबाड़ इस प्लांट के नीचे पड़ा हुआ है साथियों। तो अब तक इनसे नींबू तोड़े हैं और ये देख लो आप, इस कबाड़ के अंदर ये प्लांट कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। देखो कितना फ्लावर बीच में रुक रहा है और फ्लावर लगातार चल रहा है और हर स्टेज का मान लो इनके ऊपर फ्रूट मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और ये तो साथियों वो बाग है जो पूरा सूख के ठीक हो रहा है। तो आप शुरू में नया बाग लगा के उसको ठीक से हिसाब पे मेंटेन करोगे तो जदाम सल्फर और गुड़ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा और मल्चिंग करो तो आपको प्लांट ऐसे चलेंगे बिल्कुल अच्छे, बीमारी आएगी नहीं, खर्च बिल्कुल कम होगा। और नीम ऑयल कर सको तो वो भी बहुत अच्छा है। अभी देखो इन पे कोई इस नहीं अप्रैल के महीने में लीफ माइनर थ्रिप्स से प्लांट को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ये पत्ते मैच्योर हो गए, इन पे कोई असर नहीं होगा। अगर नया फुटाव है, पहली तो बात है प्लांट फ्रूट ज़्यादा उठा रहा है तो नया फुटाव कम होगा। अगर नया फुटाव ये है भी और इस पे थोड़ा बहुत इन पत्तों को कुछ खा भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों, क्योंकि प्लांट पे इतने पत्ते हैं, यही पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्लांट को पूरा खाना मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इन देसी चीज़ों पे करके देखो, टाइम लगता है, हाथों हाथ किसी चीज़ से कुछ नहीं होता, हाथों हाथ केमिकल से भी नहीं होता। और साथियों बार बार एक क्वेश्चन आता है, गर्मी होगी जी जदाम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं? भाइयों जब मेरा बाग सूख रहा था और 1 लाख की दवाई लगा के भी जवाब दे दिया था कि जी बाग को उखाड़ दो, तो मैंने तो पूरी गर्मी जून के महीने में भी जदाम सल्फर चलाया था जब ये बाग बचा था। केमिकलों पे आप क्या समझ रहे हो? केमिकलों में कोई ठंडाई पिला रहा है आपको? सिंथेटिक केमिकल इतने गर्म है, आज ज़मीन में आपने डाल दिया उसका 6 महीने तक गर्मी रहती है। और जब सल्फर के अंदर कास्टिक सोडा डल के 130 डिग्री पे मेल्ट होता है तो एक अलग ही कंटेंट बनता है जो पौधे को कोई नुकसान नहीं करता। और उसको आप थोड़ा सा चलो डोज कम कर लो, डोज कम की भी जरूरत नहीं है साथियों। मान लो हम एक एकड़ में एक बार ड्रिंचिंग में 4 लीटर चलाते हैं फील्ड इरिगेशन में, तो कितने हजार लीटर पानी आता होगा और 4 लीटर वो उसके साथ आया है। और फिर आप उसमें पूरी 4 लीटर जो जदाम सल्फर है उसमें पूरा 1 किलो सल्फर नहीं होता। अगर एक बार की हम रेशो को पूरा उसको प्रोपोर्शन को उसको वेट वाइज देखें तो 1 किलो, क्योंकि 25 लीटर में 5 किलो सल्फर डलता है, तो 4 लीटर में तो 1 किलो भी इससे नहीं आया। तो कुछ नहीं, कोई ज़्यादा सी दिक्कत होती साथियों, चलाओ आप, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं, पौधे लगातार मर रहे हैं, पौधे किसी भी दवाई से रुक ही नहीं रहे, तो फिर जाओ कहाँ? बाग तो वैसे ही सूखने लग रहा है भाई, वही दिए का सहारा है भाई, इसी का सहारा है, चलाओ। कोई ज़्यादा सी कोई साथी ड्रिप पे करता है वो 2 लीटर चला लो, क्योंकि ड्रिप में थोड़ा एरिया कवर करता है। और ज़्यादा अगर किसी साथी को बाग की बीमारी कंट्रोल होगी तो फिर वो एक पानी छोड़ के दे लो। लेकिन साथियों मैं आपको बताता हूँ, अब ये सारे प्लांट अच्छे चले हुए हैं, ये पूरा चले हुए हैं अच्छे। ये अभी का लगाया हुआ प्लांट है, ये 15 दिन पहले की प्लांटेशन है, इसके सुंडी ने इसके पत्ते खा लिए थे थोड़े। तो ये देखो अब ये प्लांट
कितना अच्छे से इस पे ऊपर नींबू भी है और ये नया बिल्कुल अच्छी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया चली हुई है। अब साथियों क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे आएगा तो प्लांट पे फ्रूट का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्लांट पे ये जो सारी फ्लावरिंग है ये सारी फ्रूट में सेट हो जाएगी। जब ये सारी फ्लावरिंग फ्रूट में सेट हो जाएगी, असली लड़ाई जब शुरू होती है, क्योंकि पौधे को अपने आप को भी संभालना है, फ्रूट को भी मैच्योर करना है। उस स्टेज में जो फंगस होती है ना, जब पौधे को जकड़ती है और उस टाइम पौधे को मारना बड़ा आसान होता है। बारिश के बाद क्या होता है साथियों, बारिश जब होगी तो बारिश के बाद पौधे पे फ्रूट भी बहुत होगा। और जो अगर एक प्लांट में भी फंगस है तो वो ज़मीन में जब पानी बारिश में सारे में खेत में भरता है तो पूरे खेत में मल्टीप्लाई हो जाती है। और जैसे ही अगस्त सितंबर का महीना आता है, प्लांट पे फ्रूट का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम सडन डेथ होती है प्लांट की। तो उससे पहले भाई बजाय वो कंडीशन आए, तो उससे पहले अपने खेत का पूरे का लगातार चला के ट्रीटमेंट करके रखो, ताकि ये हमारा फ्रूट है ये अच्छे से मैच्योर भी हो और हमारा प्लांट वेल ग्रो रहे, ताकि प्लांट को कोई मोर्टेलिटी का कोई रिस्क फैक्टर ना रहे। तो साथियों हम तो देखो बहुत धक्के खाए हैं, बहुत दवाइयाँ यूज करी हैं, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं मिला था। और इतने फ़ोन साथियों के आते हैं जिनके बाग ख़राब हो रहे हैं, मिलने भी बहुत साथी आते हैं, लेकिन आज तक मेरे को एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला भाई जिसने ये कहा हो मैंने जदाम चलाया और मेरे को रिजल्ट ना मिला। तो साथियों पानी नहर का लगाओ, रजवाए का लगाओ, ट्यूबवेल का लगाओ, लेकिन जदाम, सल्फ़र, गुड़ का पानी ज़्यादा से ज़्यादा और मल्चिंग ये चीज़ें प्रयोग करो, तभी बागवानी सक्सेस हो सकती है। धन्यवाद।